बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या यूनाइटेड कीपर साइन कर सकती है? लास्ट 24 घंटे बचे हैं। दिस इज द जजमेंट डे, फाइनल डे ऑफ ट्रांसफर विंडो। बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। डीबू मार्टिनेज, सेनी लेमेंस, दोनों के साथ हमारी बातें चल रही हैं। किसको हम साइन करेंगे, किसको हमें साइन करना चाहिए। साथ ही साथ क्या हम एंटनी को ठिकाने लगा पाएंगे, सांचो को ठिकाने लगा पाएंगे, एंजेलो स्टिलर या किसी और मिडफील्डर को ला पाएंगे, रूबेन एमरिम की डिमांड क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ बड़ी स्टोरीज जो ट्रांसफर विंडो की चल रही हैं उनको कवर करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन सारे टॉपिक्स पे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद एंटनी। आई डोंट नो क्या होने वाला है भाई, क्योंकि बेटिस के साथ अब एकदम असमंजस वाली डील पड़ी हुई है। कुछ भी हो सकता है। आई थिंक कि एंटनी का ठिकाना लग जाएगा, एंटनी बेटिस चला जाएगा। 4 मिलियन यूरोस, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, उसके पीछे पूरी डील अड़ी हुई है, बट तीनों पार्टीज चाहती हैं इस डील को कंप्लीट करना। सो लेट्स सी, आई हैव होप्स कि ये डील कंप्लीट हो जाएगी किसी भी टाइम, बट मेरे को बहुत डर लगेगा अगर ये ना हो तो। एस्टन विला बात कर चुकी है सांचो के बारे में। यस, मार्टिनेज के बारे में हम उनसे बात करने गए, उन्होंने हमसे सांचो के बारे में पूछ लिया और हम एकदम शर्मा गए, एकदम ऐसे कि जैसे एक ऐसी बेटी या बेटे की शादी आप कराना चाह रहे हो जिसकी हो नहीं रही और अचानक से उसके रिश्ते की बात आ जाए, ऐसे हम शर्मा गए सारे के सारे। सो यहां पे भाई अगर एस्टन विला ले लेगी, आई विल बी सो मच थैंकफुल टू देम। हमारे यहां से जेडन सांचो ले लो। जेडन सांचो से मेरे को तो ऐसा लगता है पूछा गया होगा एस्टन विला जाना है, वो कह रहा होगा वहां खेलना पड़ेगा मेरे को, मैं शायद ना जाऊं। बट देखते हैं भाई, सांचो ठिकाने लगेगा। मेरे को लगता है सांचो नहीं जाएगा अभी। मे बी वो समर ट्रांसफर विंडो खत्म होने के बाद, अभी भी सऊदी और टर्की की समर ट्रांसफर विंडोज खुली हैं अगले 10-12 दिन, शायद वो वहां जाएगा। आज वो शायद कहीं नहीं जाएगा। एस्टन विला ने इंक्वायरी करी है, बट देयर इज नथिंग कंक्रीट कमिंग आउट ऑफ इट। तो मेरी होप्स ज्यादा सांचो के साथ नहीं है। मलासिया के साथ है, मैं जल्दी से बताता हूं। मेरे को लगता है मलासिया आज कहीं नहीं जाएगा, बट मे बी शायद 10-15 दिन के अंदर मलासिया जा चुका होगा। तो सांचो मेरे को ऐसा लगता है बस एक वो ही रह जाएगा, बाकी सब चले जाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा टॉपिक हमारा गोलकीपर और मिडफील्डर। तो गोलकीपर में एक्चुअल में हमने कुछ एक्ट कर लिया है। पहली बात, सीजन की स्टार्टिंग में मैं क्लियरली तुम्हें बता देता हूं, सीजन की स्टार्टिंग में अगर तुम मुझे कहते हैं सेनी लेमेंस को साइन करना है, क्या आप भाई साइन करोगे? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ बैड साइनिंग, क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छा कीपर है, बट ही कुड नॉट बी आवर स्टार्टिंग गोल कीपर। ही नीड्स एक्सपीरियंस, वी नीड एक्सपीरियंस, दिस टीम नीड्स एक्सपीरियंस। जिसके कीपर्स को टीम्स टारगेट करती है, सेट पीसेस पे लोग टारगेट करते हैं। अब ये हालत है इस टाइम पे, दोनों में से कोई भी आ जाए, डीबू मार्टिनेज आई विल डांस, सेनी लेमेंस आ जाए आई विल डांस अगेन। लाइक दोनों के दोनों हमारे जो 3 ऑप्शंस हैं उनसे बहुत बेटर हैं। मैं कह रहा हूं तीनों की जगह एक ये कीपर कोई भी लाके दे दो, दैट इज बेटर। नाउ बातें क्या चल रही हैं? सेनी लेमेंस के साथ यूनाइटेड बात कर रही थी, रॉयल एंटवर्प के साथ बात कर रही थी। सेनी लेमेंस के साथ पर्सनल टर्म्स एग्रीड हैं। सिमिलरली डीबू मार्टिनेज के साथ हमारी पर्सनल टर्म्स एग्रीड है। एस्टन विला के साथ हमने 1 महीने पहले बात करी थी, क्योंकि रूबेन एमरिम की पहली चॉइस था एस्टन विला का कीपर डीबू मार्टिनेज, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस चाहिए था। नाउ हमने बात करी अब सेनी लेमेंस से जाके पर्सनल टर्म एग्री। रॉयल एंटवर्प जो पहले सुनने में आ रहा था 17 से 20 मिलियन यूरोज में डील कर लेगी, यूनाइटेड ने 20 मिलियन तक ऑफर करा, 17 + 3, बट वो उनको चाहिए 25 मिलियन, और अब ये भी सुनने में आ रहा है शायद उनको फिक्स्ड चाहिए 25 मिलियन यूरोज। तो यूनाइटेड की डील काइंड ऑफ स्टॉल हो गई। और ये भी सुनने में आ रहा था, रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनको रॉयल एंटवर्प को ऐसा लग रहा है कि कोई और पार्टी आ जाएगी बीच में, कोई और क्लब एंटिसिपेट करके वो मान के चल रहे हैं कोई और आ जाएगा तो उनको पैसा मिल जाएगा। नाउ सीन ये है कि एक क्लब वहां पे आ चुका है, एस्टन विला। उन्होंने रॉयल एंटवर्प के साथ बात करी है, बट सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अगर उनका प्लेयर एमी मार्टिनेज ट्रांसफर होता है तो वो सेनी लेमेंस के लिए जाएंगे। अगर एमी मार्टिनेज को कोई नहीं खरीदता तो वो सेनी लेमेंस के लिए नहीं जाएंगे। तो अगर कोई आपको ये बोलता है कि सेनी लेमेंस की डील में यूनाइटेड को कंपटीशन है, एज ऑफ नाउ कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन हमारा क्रिएटेड है। अगर हम सेनी लेमेंस की डील करना चाहें तो अभी जाके आराम से कर सकते हैं। मे बी 2-3 मिलियन की हेर फेर होगी यूरोज में, उसके अलावा कोई चीज हमें नहीं रोकती। देयर इज नो कंपटीशन फॉर अस। ठीक है, कंपटीशन हमारा क्यों बन रहा है, एस्टन विला वहां क्यों जाना चाह रहा है? क्योंकि यूनाइटेड ने पिछले 24 घंटे में ये डिसाइड कर लिया कि भाई रॉयल एंटवर्प अब बहुत टाइम लगा रही है इस डील को कंप्लीट करने में, और अब डेडलाइन डे आ चुका है। तो यूनाइटेड ने बहुत ही टैक्टफुली जाके एस्टन विला के साथ बात कर ली, और एस्टन विला से बात कर रहे हैं वो कितने में डील ये करेंगे। एस्टन विला ने बोला होल्ड ऑन अ मिनट, और वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड को कि रुको हम बताते हैं आपको, बट तब तक हम जाके अपनी सेटिंग फील्डिंग सेट कर लेते हैं। इन पूरी कहानी के बीच में भैया ट्विस्ट तो बहुत आते हैं यार, मतलब कहानियां खत्म कहां होती है ट्विस्ट के बिना। ट्विस्ट ये है
कि अब एस्टन विला का गेम हुआ जो वो 3-0 से हार गए, बट एमी मार्टिनेज पूरी टीम में नहीं था, ना स्टार्टिंग में था ना बेंच पे था। और उससे बाद में उनाई एमरी से बार बार पूछा गया, भाई 3-0 हार गए, तुम्हारा कीपर कहां है, एमी मार्टिनेज कहां है? उसका एक ही आंसर था, मार्को बिजॉट। वो 3-4 क्वेश्चंस के उसने सेम आंसर दिया। इट वाज रियली फनी। मार्को बिजॉट, वो पूछ रही है उससे कि भाई कहां है एस्टन विला, तुम्हारा एमी मार्टिनेज रुकेगा जाएगा? मार्को बिजॉट, बट यही आंसर करता रहा। मार्को बिजॉट, जिनको नहीं पता, वो एस्टन विला का कीपर है जो गेम में खेल रहा था। सो बेसिकली उनाई एमरी, बिल्कुल मेरे को नहीं लगता वो रिलेशनशिप ब्रोक हो चुकी है। और डीबू मार्टिनेज की तरफ से हाई इंटेंसिटी की तरफ से बताया जा रहा है कि भैया मेरे को जाना है मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही खेलना चाहता है। और उसका एजेंट कौन है? सब प्लॉट जॉर्ज मेंडेस, जो यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी बड़ी डील्स पास्ट में भी कर चुका है। नाउ ही वांट्स यूनाइटेड टू साइन डीबू मार्टिनेज। और मेरे को ऐसा लगता है अब हम किसको साइन करेंगे, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं हमें किसको साइन करना चाहिए। आई थिंक हम एंड अप करेंगे साइन करना सेनी लेमेंस को। प्रॉफिटेबल क्योंकि डील है, वो यंग कीपर है, वो इंप्रूव करेगा, उसका पैसा हम रिकवर कर सकते हैं। डीबू मार्टिनेज का पैसा जो लग गया वो लग गया, उसके बाद उसको ज्यादा सेल करके पैसा नहीं मिलेगा। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सेनी लेमेंस कॉस्टिंग के मामले में ज्यादा अच्छा डील है, इसलिए यूनाइटेड उसको साइन करेगी, ऐसा मुझे लगता है। बट कोई भी फब्रिज़ियो रोमानो का पोता भी आके तुमको बता देना कि भाई किसको साइन करने वाली है, मुझे पता है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि यूनाइटेड को भी नहीं पता किसकी डील पे हम जाएंगे। इस टाइम पे मैं चाहत मेरी ये है कि हम डीबू मार्टिनेज को साइन करें। कल की मेरी पूरी स्ट्रीम में मेरे को 50 लोगों ने पूछ लिया कि भाई डीबू मार्टिनेज या सेनी लेमेंस। मेरा क्लियर आंसर है विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट, it is Dibu Martinez. This team needs Dibu Martinez. This team needs players who can experience चाहिए हमें, ठीक है? इसलिए now I think we will sign Dibu Martinez. I think ये मस्त होगा। डीबू मार्टिनेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। बट लेट मी नो योर थॉट, हम किसको साइन करेंगे? एंजेलो स्टिलर, मिडफील्डर के बिना ये पूरी टीम कबाड़ा हो सकती है भाई। एंजेलो स्टिलर के साथ होप्स हो रही थी कि उसके साथ टॉक्स आ रही थी, बट अब पता चला है फब्रिज़ियो रोमानो ने आके सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, बोल दिया कि एंजेलो स्टिलर के साथ हम बात नहीं कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ यूनाइटेड किसी भी मिडफील्डर के साथ बात नहीं कर रही है, एंड आई थिंक दैट इज क्रिमिनल। अगर तुम मेरे को बोलोगे, जो मैं कल बात करूंगा इस बारे में, हाउ डू आई रेट यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो, आई थिंक इट इज रियली बहुत पुअर। स्पेशली एक क्लब जो 15वें नंबर से जंप करके जाना चाहता था यूसीएल स्पॉट्स के लिए, उस हिसाब से हमने बिल्कुल कुछ भी तैयारी नहीं करी। ना एमरिम के बारे में सुनने में आ रहा है ही वांटेड डीबू मार्टिनेज, ही वांटेड अ बिग मिडफील्डर, छोटा मोटा नहीं, बढ़िया मिडफील्डर चाहिए था। बट यूनाइटेड अब उसको किसी को भी हम साइन नहीं कर रही है, एंड एवरीथिंग गोज। और मुझे दिक्कत बस ये है कि कल के बाद कोई भी बात नहीं करेगा इसके बारे में, और सारी उंगलियां रूबेन एमरिम पे उठेंगी। अगर उसकी फॉर्मेशन खराब है, अगर उसका गेम खराब है, उसका ये खराब है, उसका वो खराब है। देखो आज की डेट में कोई भी स्टडी नहीं कर रहा पेप गार्डियोला की बॉडी लैंग्वेज। यूनाइटेड को 90 मिनट तक स्टडी किया गया था। रूबेन एमरिम को 90 मिनट तक एक जो आपका बंदा है वो बैठ के स्टडी कर रहा था, एक आउटलेट का, मीडिया आउटलेट का, कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। पेप गार्डियोला को कोई स्टडी नहीं कर रहा, एडी हाउ को कोई स्टडी नहीं कर रहा, और साथ ही साथ भाई कोई भी स्टडी नहीं कर रहा आपके उनाई एमरी को। तीनों की तीनों टीम्स यूनाइटेड से बहुत पीछे हैं, दो तो उसमें ऑलमोस्ट रेलीगेशन के आसपास हैं। बट मैं तो बोलूंगा भाई इस टाइम पे मैनेजर्स पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनके फैंस को। ये मैं एस्टन विला, न्यूकासल और मैन सिटी के फैंस को भी बोलूंगा, क्योंकि इट इज कुछ इतना रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए। ये मैनेजर्स तुम्हारे साथ इतने टाइम से हैं, अच्छा कर रहे हैं, इनको टाइम दो। जस्ट बीइंग साइलेंट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव, बीइंग सपोर्टिव इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव, राइट, इन टीम्स को। सिमिलरली मैं अपने यहां से इसी माध्यम के साथ में तुम्हें ये भी बोलना चाहता हूं, भाई एज अ यूनाइटेड फैन इतना रिएक्शनरी मत हुआ करो। इसको फॉर्मेशन चेंज करनी है, इसको हटना चाहिए, ये मैनेजर फिट नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो 2 मिनट वाले मैगी नूडल फैंस हैं। 2 मिनट में उबल जाते हैं, 2 मिनट में बन जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम जीतते हैं वो 2 मिनट में शांत भी हो जाते हैं। तो उनकी बातों में मत जाया करो, ऐसे कंटेंट क्रिएटर की बातों में मत जाया करो, अपनी खुद अकल लगाया करो। साथ ही साथ मैं तुम्हारी राय तो ये जानना चाहूंगा, डीबू मार्टिनेज या लेमेंस, और साथ साथ मिडफील्डर किसको हम साइन कर सकते हैं या करेंगे, तुम्हें क्या लगता है, और हाउ डू यू रेट यूनाइटेड ट्रांसफर विंडो सो फार। बट जाने से पहले मैं तुम्हें मेजर खबरें बताता हूं ट्रांसफर विंडो की। भाई आज का दिन है जो अलेक्जेंडर ईसैक का डिसाइड होगा, एंड दैट इज द बिगेस्ट समर ट्रांसफर विंडो का सागा।
मार्क गुएही, क्रिस्टल पैलेस, लिवरपूल, ये डील बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी, इस पे भी नजर रखना। निकलस जैक्सन बायर्न म्यूनिख जाने के बाद, वहां पे बोलने के बाद कि भाई मेरे को रहना है, मेरे को वापस नहीं जाना चेल्सी, ही इज कमिंग बैक टू चेल्सी, क्योंकि अब सुनने में आया है वो डील 100% ऑफ हो चुकी है। डोनारुमा की डील का फाइनल डे है, क्या वो मैनचेस्टर सिटी आएगा या नहीं आएगा, और क्या चेल्सी फर्मिन लोपेस को साइन कर पाएगी लास्ट डे में बार्सिलोना से। ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांसफर एक्टिविटीज हैं जो चल रही हैं, अगले कुछ घंटों में इवॉल्व होंगी। सो बहुत इंटरेस्टिंग डे है, कीप वॉचिंग इट। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करो, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। लव यू।